ऐसा नहीं है कि मजलिस किसी उलमाओं के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है ना। चलो आप वजाहत कर देंगे तो अच्छा होगा। लोगों को ये लग रहा है कि वैसी साहब उलमा को सियासत में आने नहीं देना चाहते, इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे लोग आपके स्टेज पर रहे, तकरीरें की, एक बात सुनिए, ये बकवास है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब से पूछ सकते जाके आप। सर हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, बिहार में। सीमांचल क्यों महदूद कर रहे हैं आप? उलमा क्या मालेगांव के उलमा नहीं है? वो पहले से एमएलए थे, मतलब जो एक एमएलए पहले से है उसको आप एमएलए का टिकट दे रहे हैं। एक नया सुनिए, दो बार मुफ्ती साहब जानते हैं, 2 बार मुफ्ती साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए बने और हम लोगों ने किस तरह से उनका सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मजलिस किसी उलमाओं के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। उलमा के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट को बोलते हम निकाल देंगे। अच्छा, वैसे साहब जिस तरह मुसलमानों की क़यादत को लेकर फ़िक्रमंद है, लगातार मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप जा रहे हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, उलमा, मिली तंजीमों के रहनुमा, वो भी चाहते हैं कि इस तरह मुस्लिम क़यादत आगे बढ़े। तो क्या कभी आपने उन सब के साथ कोई मीटिंग की, कोई प्लान है बैठने का? नहीं, ऐसी तो कोई बैठने की बात नहीं हुई, मीटिंग की बात नहीं हुई। मेरा मानना यह है कि मजहबी क़यादत मुल्क में है जी, इसमें कोई इनकार नहीं है, चाहे किसी मसलक फ़िरक़े का हो, जी जी, उसकी क़यादत है। मसला आ जाता है सियासी क़यादत का, और हम लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मजहबी क़यादत हमारी है, बराबर है, हमारे उलमा इकराम मजहब को सियासत से अलग नहीं, मैं नहीं अलग कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मजहबी क़यादत है जी, और माशाल्लाह है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। मामला आता है सियासी लीडरशिप का। जी, वो सियासी लीडरशिप का वैक्यूम कौन फिल करेगा? और अगर कोई आगे बढ़ के कहता है कि मैं फिल करने तैयार हूं, तो मैं पीछे जाने तैयार हूं, उनके बिल्कुल तैयार हूं। मगर यह है कि आप लड़िए इलेक्शन। फिर आप देखिए, सवाल ये है ना कि अगर आप बोल रहे हैं कि इनको वोट डाल दो, जी, तो वो तो आप आसान काम कर लिए, वो तो बहुत आसान काम है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी लीडरशिप को पैदा करो, चाहे वो सरपंच के लेवल पे हो, ज़िला परिषद हो, बल्दिया के लेवल पे हो, असम्बली हो या पार्लियामेंट हो। आसान काम नहीं है, ज़रूर मुश्किल काम करना तो पड़ेगा ना। वो चाहते बस एक विजन क्लियर हो, साथ बैठे, लीडरशिप वैसे साहब के हाथों में रहेगी। ना 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 मैंने देखिए, ये गलत फहमी है किसी को। लीडरशिप का सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सियासी लीडरशिप बनाइए। हम लोग जो है 47 के बाद से लेकर अब तक सबको आपने आजमा कर देख लिया। जिस सरजमीन पर हम बैठे हैं, ट्रिपल तलाक की डिबेट में, पहली ट्रिपल तलाक की डिबेट में मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। जी, जय्यद आलिम दीन मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, आमीन, जय्यद आलिम दीन कह रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया है। अगर एक आलिम दीन ट्रिपल तलाक के ऊपर ना बोले तो कौन बोलेगा? जो दारुल देवबंद के रुकने शूरा थे, वहां से फाजिल थे, डिग्री थी उनके पास, आलिम थे, नहीं इनमें बोलने दिया गया। उन्होंने खुद कहा, अब ये तो मैंने नहीं कह रहा हूं ना, नहीं उन्होंने खुद कहा। तो फिर अब इसका क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे? यूएपीए का कानून लाया गया, आरजेडी सपोर्ट की नहीं की, पूछो आप। आज जो बच्चों का केस सुप्रीम कोर्ट हियर कर रहा है 5-5 साल से, जी, आप भी तो शामिल है उसमें। वोटिंग करवाया मैं, ताकि जब तारीख लिखी जाएगी तो मालूम होना कि भाई मैं मुखालिफत का जब कानून, हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं, ये 2019 में वो चिदम्बरम साहब लाए तो उस वक्त भी मैं यूपीए का हिस्सा था जी, मैं खिलाफ में वोट दिया, मेरी तकरीर है, और उस तकरीर में देख लो जाके। मैंने कहा था इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर जो गवर्नमेंट से खिलाफ रहेंगे और दलितों पर होगा। बदबख्ती की बात है, वो सही साबित हो रहा है। चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर, जब पोटा हटाकर इसको आपने अमेंड किया, फिर 2019 में पहले सेशन में अमित शाह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने और उसको सख्त कर दिया, एकदम गंदा कर दिया। किस किस ने तायीद नहीं की बताइए?